तो हमने जहाँ पर टॉपिक को समाप्त किया था वहीं से तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो 10 इस प्रकार द यक्ष ने पुट पूछा या रखा मेनी क्वेश्चन कई प्रश्न एंड युधिष्ठिर आंसर देम ऑल और युधिष्ठिर ने उन सभी का जवाब दिया। इन द एंड अंत में द यक्ष ने पूछा ओ किंग हे राजा वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स अपने मृत भाइयों में से एक को कैन नाउ बी रिवाइव पुनर्जीवित कर सकते हो। अब आप अपने मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकते क्योंकि यक्ष उनसे प्रसन्न हो गया था। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ आप किसे पुनर्जीवित करना चाहते हैं। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक यह सोचने के लिए युधिष्ठिर ने एक क्षण लगाया, एक क्षण लिया, कुछ समय लिया। एंड देन ही विश्ड तब उन्होंने इच्छा की, किसने, युधिष्ठिर ने। तब युधिष्ठिर ने इच्छा की कि क्लाउड कॉम्प्लेक्शन मेघवर्ण वाला, लोटस आइड कमल नयन वाला, ब्रोड चेस्टेड चौड़ी छाती वाला एंड लॉन्ग आर्म और लंबी भुजा वाला नकुल लाइंग लाइक अ फॉलन इबोनी ट्री जो आबनूस के वृक्ष की तरह पड़ा हुआ था, गिरा पड़ा हुआ था, माइट राइज जीवित हो जाए। कहने मतलब किसकी इच्छा की है, नकुल की। द यक्ष वाज प्लीज्ड यक्ष प्रसन्न हुआ एट दिस इस पर एंड आस्क युधिष्ठिर और युधिष्ठिर ने पूछा, युधिष्ठिर से पूछा। यक्ष इस पर भी प्रसन्न हुआ और युधिष्ठिर से पूछा व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रीफरेंस टू भीम आपने भीम की तुलना में नकुल को क्यों चुना। हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है। आपने 16,000 हाथियों का बल रखने वाले भीम को छोड़कर नकुल को क्यों चुना। आई हैव हर्ड मैंने सुना है, आई हैव हियर्ड मैंने सुना है कि भीम इज मोस्ट डियर टू यू भीम आपको ज्यादा प्रिय भी है। एंड व्हाई नॉट अर्जुन और अर्जुन क्यों नहीं। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स जिसके भुजाओं की ताकत में आपकी रक्षा है, जिसके भुजाओं की ताकत में आपकी रक्षा है। टेल मी मुझे बताइए व्हाई यू चूज आपने क्यों चुना नकुल को रेदर देन आइदर ऑफ दिस टू इन दोनों की अपेक्षा। आपने इन दोनों अर्थात भीम और अर्जुन की अपेक्षा नकुल को क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइड युधिष्ठिर ने उत्तर दिया ओ यक्ष हे यक्ष धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ ए मैन शील्ड में होता है प्रोटेक्शन रक्षक, धर्म ही मनुष्य का रक्षक है नॉट भीम और अर्जुन भीम और अर्जुन नहीं। कितनी अच्छी बात की उन्होंने। इफ धर्म इज गिवन अप यदि धर्म छोड़ दिया गया त्याग दिया गया मैन विल बी रूइंड मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वेयर टू वाइफ्स ऑफ माई फादर कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां हैं। आई एम एलाइव ए सन ऑफ कुंती मैं कुंती का एक पुत्र जीवित हूँ। एंड सो सी इज नॉट कम्प्लीटली बिरीव्ड इसलिए वह पूर्ण रूप से पुत्र वंचित नहीं होगी। बिरीव्ड मीन्स चिंतित होना, वंचित होना, इसलिए वह पूर्ण रूप से चिंतित नहीं होगी। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस और वैसे भी स्केल ऑफ जस्टिस न्याय का तराजू मे बी इवन बराबर होना चाहिए। वैसे भी न्याय का तराजू बराबर होना चाहिए मतलब पलड़ा जो है बराबर होना चाहिए। इसलिए मैंने आई आस्क इसलिए मैं कहता हूं कि माद्री का पुत्र नकुल जीवित हो जाए। मे बी रिवाइव मतलब पुनर्जीवित हो जाए। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी द यक्ष मीन्स यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड बहुत ज्यादा खुश हुआ विद युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी युधिष्ठिर की निष्पक्षता से एंड ग्रांटेड और स्वीकार कर लिया। ग्रांटेड मीन्स एक्सेप्टेड स्वीकार कर लेना और स्वीकार कर लिया कि हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ उसके सभी भाई अब सभी कहां से ब्रदर्स है उसके सभी भाई पुनः जीवित हो जाए। कम बैक टू लाइफ मीन्स भैया रिवाइव। आगे देखते हैं लास्ट लाइन वेरी इंपॉर्टेंट। इट वाज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ यह मृत्यु का देवता यम था। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था। सो दैट मीन्स ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर व युधिष्ठिर को देख सके एंड टेस्ट हिम और उनकी परीक्षा ले सके। यह मृत्यु का देवता यम था जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था ताकि वह युधिष्ठिर को देख सके और उनकी परीक्षा ले सके। ही इम्ब्रेस्ड उन्होंने गले लगाया युधिष्ठिर को उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया एंड ब्लेस्ड हिम और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर तब वह गायब हो गए। कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं। एनेक्जिटी में सभी हम लेसन में बताए थे चिंता। तो फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी तो पेपर में
आपको एंग्जाइटी अगर नहीं याद हो रहा है तो अनसर्टेनिटी याद रखना, इससे रिलेटेड आएगा। सब्जेक्टेड मीन्स होता है के अधीन होना, ग्रसित हो जाना, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कीप ऑन का सब लोग जानते हो, कंटिन्यू, जारी रखना। वांडर अबाउट होता है इधर उधर भटकना, क्योंकि अबाउट मीन्स हम इधर उधर बताए थे, वांडर मीन्स घूमना भटकना। टू गो फ्रॉम, टू गो मीन्स जाना, प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे। फैंट मीन्स क्या होता है भैया, मूर्छित हो जाना। टू बीकम अनकॉन्शियस, अगर जिससे नहीं याद हो रहा है, फैंट अनकॉन्शियस मीन्स अचेत, अचेत हो जाना, ठीक। बियर मीन्स होता है पुटअप, सहन करना। बियर मीन्स पुटअप, सहन करना, यच जानते ही हैं। धर्म, तो धर्म हियर यूज इन द सेंस ऑफ गुड डीड्स, अच्छे कार्यों के लिए धर्म का यूज हुआ है। वेदाज, वेद जानते हो 4 होते हैं, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, याद भी कर लीजिएगा वेदों का नाम। वेदाज आर एंशियंट बुक ऑफ इंडियंस, भारतीयों के बहुत प्राचीन बुक्स हैं। ओवर पावरिंग बताए थे, वेरी स्ट्रांग, वेरी फास्ट, ठीक ना। अब पूल क्या होता है, तालाब, ए स्मॉल एरिया ऑफ स्टिल वाटर, शांत, स्टिल मीन्स क्या होता है, शांत जल से युक्त एक छोटा क्षेत्र। प्रोसीड बताए थे, टू गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रैक्ट, रास्ता, ठीक। स्पॉटेड होता है चितकबरा, इस ये वाला इंपॉर्टेंट है। सैक्रेड, यस एस आर डी, सैक्रेड, पवित्र, होली, इंपॉर्टेंट है। रिस्ट्रेन भी इंपॉर्टेंट है, बताए थे, कंट्रोल। और मॉर्न, एक्सप्रेस सॉरो, इंपॉर्टेंट, ठीक ना। और वो मीन्स होता है प्रतिज्ञा, प्रॉमिस। और एग्जाइल मीन्स क्या होता है, वनवास। फॉरसेक मीन्स होता है बेसहारा छोड़ना, लीव एलोन। माइट मीन्स होता है शक्ति, स्ट्रांग। लिम्स मीन्स होता है अंग। कंज्यूमिंग मीन्स होता है विनाशकारी, डिस्ट्रॉइंग। हीड, देखिए ये जो इंपॉर्टेंट कहेंगे उसे ध्यान दीजिएगा, हीड, पे अटेंशन टू, इंपॉर्टेंट है। क्वेंच, सेटिस्फाई, रेस्क्यू, इंपॉर्टेंट है। रेस्क्यू का सेव, रेस्क्यू का सेव। सैल्वेशन, मुक्ति मोक्ष, इंपॉर्टेंट नहीं उतना। बाई एसोसिएशन विद, सहयोग से। सारो स्ट्राइकन, व्याकुल। डिपार्ट, प्रस्थान विद। रिवाइव, वेरी इंपॉर्टेंट, रिवाइव, पुनर्जीवित करना, कम बैक टू लाइफ। क्लाउड कॉम्प्लेक्स, मेघवर्ड वाला। लोटासाइड, कमल नयन वाला। ब्रॉड चेस्ट, चौड़ी सीने वाला। लॉन्ग आर्म, लंबी भुजाओं वाला। इबोनी, आबनूस। शील्ड, रक्षक, प्रोटेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। र्यून, इंपॉर्टेंट। इवन, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। र्यून मीन्स बर्बाद करना, इवन मीन्स इक्वल, बराबर, सम, कुछ भी कह दीजिए। बस यहीं पर समाप्त हुआ।